आइए देखते हैं सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण विधि। सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण विधि, इसके पहले हमने बहुत सारी विधियां देखी, ये विधि अभी देखते हैं। ये विधि में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है। जैसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे चार संख्याओं को, है ना, चार अंकों की संख्या को चार अंकों की संख्या से ही गुना करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो अंकों की संख्या को चार अंकों की संख्या से गुना करना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 9 का ही संख्या, ये जो 9 का जो संख्या दिख रहा है 9 9 9 9, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण विधि में यही 9 9 से गुना करना रहता है, बस संख्या इसकी कम और ज्यादा हो सकती है। जैसे कि ये संख्या देखिए, इसमें अंक कितने हैं, 4 अंक हैं, 4 3 7 8 ऐसे करके 4 अंक हैं, और 9 भी यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, तो इसका गुना सिंपल है, ठीक। देखेंगे इसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा। ये संख्या 2 अंकों की है, ये संख्या 4 अंकों की है ना। तो 9 जिससे हम गुना कर रहे हैं, जिसका हमें पहाड़ा पढ़ना है, वो ज्यादा बार है, तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक। और एक क्वेश्चन हमको मिलेगा जिसमें 3 अंक रहेंगे और 9 की संख्या 2 ही अंक की रहेगी, तो उसको भी सॉल्व करने का तरीका अलग है ना। तो थोड़ा सा चेंजेस है, बस आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। इजी है, बना लोगे, ठीक है। एक बार बढ़िया से समझ गए, बन जाएगा, आपसे बना लोगे। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम। क्या है हमारे पास, 4378 इंटू 9999। क्लियर है। यहाँ पे 4 अंकों की संख्या का गुना हम 4 अंकों वाली संख्या से ही कर रहे हैं, ठीक। किससे हल कर रहे हैं भाई, हम कौन से विधि से हल कर रहे हैं, सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण विधि से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण विधि से इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में। एक उत्तर का दायां भाग होगा और एक उत्तर का बायां भाग होगा, ठीक है। तो पहला हम उत्तर का बायां भाग देखते हैं। बायां भाग कौन सा है, ये बायां भाग होता है, ठीक है। एक न्यूनन का मतलब क्या है, एक न्यूनन का मतलब ये है जो ये संख्या दी हुई है इसका एक कम कर देना है हमको। क्या कर देना है, एक कम कर देना है हमको। तो बायां भाग में क्या हो जाएगा, इसका 4378 का एक न्यूनन क्या हो जाएगा, इसका 4377 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, उत्तर का बायां भाग आ गया हमारे पास 4377, ये आ गया 4377। अब क्या करेंगे, दायां भाग निकालेंगे। दायां भाग के लिए क्या करेंगे, उत्तर का दायां भाग। उत्तर का दायां भाग कैसे निकालेंगे, क्या है हमारे पास, 999 में किसको घटा देंगे, 4377 को घटाने पर घटा देंगे, ठीक है। तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4377, इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 2, 9 में 3 गया 6, 9 में 4 गया 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 5 6 2 2, ठीक। तो हमारा फाइनल उत्तर क्या बन गया भाई, यहाँ पे उत्तर बन गया 4377 5622, ठीक है। ये हमारा बन गया उत्तर। तो इसको हल करने का तरीका ये है। अब इसको हल करने का तरीका देख लेते हैं। इसको हल करने का तरीका कैसा है वो अभी देखते हैं। क्या आ जाएगा, 87 इंटू 9999, ठीक। किससे हल कर रहे हैं, सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण विधि से, सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण विधि से हम इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी हमने बांट दिया 2 भागों में, एक उत्तर का बायां भाग, एक उत्तर का दायां भाग। तो अब यहाँ पे देखिए, जिससे गुना करना है वो कितनी अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या है, और जिस पे गुना करना है वो संख्या जो है वो 2 अंकों की है। तो हमको 4 अंकों की संख्या का गुना 2 अंकों की संख्या में करना है। तो
तो ऐसा करने से पहले सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, इसको भी 4 अंकों की संख्या बना लेंगे। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, दोनों संख्याओं में अंक बराबर करने पर। ठीक है, इसके लिए पहला दोनों संख्याओं में अंक बराबर करने पर। ठीक है, दोनों संख्या में अंक बराबर करने पर, ये तो ऑलरेडी 4 अंकों की संख्या है, यहाँ पे 4 अंकों की संख्या करना है। तो पहला क्या हो जाएगा, 0087 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 0087। तो यहाँ पर क्या लगा लोगे, 2 जीरो लगा लोगे। क्लियर है, यहाँ 2 जीरो लग गया। अब दूसरा क्या करोगे, इसका 0087 का एक न्यूनेन कितना हो जाएगा भाई, 0086। एक कम ही तो उसका एक न्यूनेन होता है, तो वो क्या आ गया, 0086 आ गया। तो यहाँ पे उत्तर का बायां भाग क्या आ गया, 0086 आ गया। ठीक, अब उत्तर का दायां भाग के लिए क्या करेंगे, इसमें इसको माइनस कर देंगे। तो 9999 में 0086 घटाने पर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 9999 में 0086 आप माइनस करेंगे तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1, ये 9 और ये 9। तो उत्तर का दायां भाग भी आपके पास आ गया 9913। ठीक है, तो आप उत्तर कैसे लिख सकते हैं, उत्तर आप लिखेंगे 0086 को लिखने की 00 को लिखने की जरूरत नहीं है, आप 869913 लिखेंगे। तो ये रहा आपका उत्तर। तो आइए इस विधि से एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक न्यूनन पूर्वण विधि से। अभी हमने 2 प्रश्न देखे जो दोनों के प्रकार जो थे वो अलग अलग थे, दोनों अलग तरीके से हल हो रहे थे। ये एक प्रकार है, ये अलग तरीके से हल होगा। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं कि ये कैसा हल होगा। इसमें उत्तर का दायां भाग बायां भाग लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 9 वाली संख्या है जिससे गुना करना है हमको, ठीक है, जिसका हमको पहाड़ा पढ़ना है, उसकी संख्या जिसका गुना करना है 748 का, उससे वो कम है। ठीक है, यहाँ पे ये 3 अंकों वाली संख्या है, ये 2 अंकों वाली संख्या, तो इसमें वो दायां बायां वाला हिसाब ही नहीं है। ठीक है, आइए इसको कैसे हल करते हैं वो देखते हैं। हम पहला क्या करेंगे, हम एक न्यूनन पूर्वण विधि से ही तो हल करना है। तो किसका 748 का एक न्यूनन पूर्वण क्या हो जाएगा, 748 का एक न्यूनन क्या हो जाएगा भाई, 747। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद या इसके साथ किसको, क्या है ये 99 है, इसके साथ 99 को यथावत लिखें। ठीक है, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, भाई 74799 ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये प्राप्त हो जाएगा। हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 74799 ये प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरा क्या होगा, दूसरे में क्या करेंगे, जो हमको क्या प्राप्त है 74799 यही तो प्राप्त है। इसमें क्या घटा देंगे, इसमें 747 घटा देंगे। ठीक है, 747 घटा देंगे, जो एक न्यूनन था उसको घटा देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 747 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 7 चले जाएगा तो 2, 9 में से 4 चले जाएगा तो 5, 7 में से 7 गया 0। ठीक है, 4 और ये 7। ठीक, तो हमारे पास उत्तर क्या मिला, हमको उत्तर मिला 74052। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके के प्रश्न को ऐसे हल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, तीनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से हल हुए हैं और ये तीनों क्वेश्चन आपके प्रश्न बैंक में दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप इसको बुक से क्वेश्चन लीजिए और हल कीजिए और ये तरीके को समझने का और अच्छे तरीके से प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आगे हम अगला विधि देखते हैं, आपके निखिलम सूत्र और निखिलम विधि पे अभी चर्चा करते हैं।
निखिलम सूत्र पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे संख्या, आधार और विचलन को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। क्या क्या? संख्या जो हमारे पास है वो उस संख्या का आधार क्या होगा और उस आधार से उस संख्या का विचलन क्या है, इस पे हमको ध्यान देना है। ठीक है, कैसे? जैसे कि हमारे पास ये संख्या है, आपके प्रश्न बैंक में यही प्रश्न मिलेंगे, यही संख्याओं के प्रश्न है। जैसे कि 98 है, ठीक है, 98 है, 98 के लिए आधार क्या हो जाएगा? 98 किसके आसपास आता है? 100 के पास आता है। ठीक है, 100 के पास आता है तो विचलन कितना है इसका? मतलब विचलन कहने का मतलब ये है, जो आधार आपने लिया है 100 लिया है, तो वो 100 से ये 98 कितना अधिक है या कितना कम है? तो कितना कम है भाई? विचलन इसका क्या है? -2 है। क्या है? -2 है, 2 कम है ना, तो उसको -2 लिखिए। जैसे कि 94 है, तो 94 के लिए भी आधार क्या है? 100 है, और इसका विचलन क्या होगा? -6 होगा, है ना। 100 में 6 कम है, 94 है, ठीक, 94 100 में 6 कम है, तो वही उसका क्या है? विचलन है। तो जैसे कि 105 देखें हम, 105 के लिए भी आधार क्या है भाई? 100 ही है, और विचलन कितना है इसका? 5 अधिक है 100 से, तो उसको +5 लिखिए। चिन्ह पे ध्यान दीजिएगा, चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, 106 है यहाँ पे, 106 के लिए आधार क्या है? 100 ही है, लेकिन इसका विचलन कितना है? +6 है। ठीक, +6 है, और यहाँ पे 1012 है, तो 1012 है, तो 1012 तो आधार क्या होगा इसका? 1000 होगा, आधार इसका क्या होगा? 1000 होगा। ठीक है, आधार 1000 है, इसका विचलन कितना होगा? +12 होगा। क्लियर? और जैसे कि यहाँ पे आधार 1000 ही है, ठीक, लेकिन यहाँ पे कितना है विचलन इसका? +4 है। क्लियर है? समझ में आया? ठीक, तो आइए निखिलम सूत्र, निखिलम विधि से हम प्रश्न को हल करते हैं, सीखते हैं कैसे हल किया जाता है। ठीक, हल क्या है हमारे पास? 98 गुना में क्या है भाई? 94। ठीक है, तो कैसे करना है हमको? इसमें भी अपने को उत्तर का दायां भाग और बायां भाग लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है? संख्या लिख दिए हमने। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको? विचलन। विचलन क्या है? आधार से वो लिखना पड़ेगा। ठीक, ये यहाँ पे ऐसे बनेगा। ठीक है, अब पहला, ये कौन सी विधि से हम हल कर रहे हैं इसको? निखिलम सूत्र से हम हल कर रहे हैं, निखिलम सूत्र से। ठीक, निखिलम सूत्र से। तो पहला काम क्या है हमारे पास? सबसे पहला काम निखिलम सूत्र से जब हम क्वेश्चन को हल करते हैं तो वो ये है कि आधार से कंपेयर करते हैं। तो आधार क्या होगा? दोनों संख्याओं का आधार कितना होगा भाई? दोनों संख्याओं का आधार कितना है? 100 है, यही है। दोनों संख्याओं का आधार कितना है? 100 है। दोनों संख्याओं का आधार कितना है? 100 है। अतः ये कौन सा भाग हुआ? ये हुआ हमारा दायां भाग। अतः दायां भाग में, अतः उत्तर के दाएं भाग में, अतः उत्तर के दाएं भाग में, उत्तर के दाएं भाग में 2 अंक होंगे। 2 अंक होंगे। ये 2 अंक होंगे कहने का मतलब क्या है? उत्तर के दाएं भाग में 2 अंक होंगे। 2 अंक होंगे कहने का मतलब क्या है? अगर मान लो आधार 100 है और विचलन क्या आ रहा है हमारे पास? 2 और 1 आ रहा है, वो भी 2 आ रहा है। विचलन मान लो 2 आ रहा है। ठीक है, विचलन 2 आ रहा है। ठीक है, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। तो हमारे पास क्या मिला? 4। तो विचलन को क्या करेंगे? 4 न लिख के 2 अंक का बनाएंगे, 0 4 लिखेंगे, है ना। मान लो विचलन हमारे पास 2 आया और 1 3 आया, तो विचलन का गुना करोगे तो क्या आएगा? 3 दूनी 6 आएगा। हमारे पास आधार कितना है? 100 है, तो उत्तर के दाएं भाग में कितने अंक होने चाहिए? 2 अंक होने चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे? 0 6 लगा के लिखेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 0 6 लिखेंगे। इसको फॉर एग्जाम्पल मैं बताया हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से अब देखते हैं हमारा क्या होगा। ठीक है, क्या है? दोनों संख्याओं का आधार 100 है, अतः उत्तर के दाएं भाग में 2 अंक होंगे। क्लियर? दूसरा क्या है? विचलन देख लेते हैं, किसका? 98 का। 98 का आधार से विचलन, आधार से विचलन क्या होगा? 98 का आधार से विचलन कितना होगा भाई? आधार कितना है? 100। 100 से विचलन कितना है? -2।
तो -2। ठीक, तो इसको ऋण 2 लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे, इसको 2 अंक का लिखना है, तो इसको क्या लिखेंगे -02। क्लियर है। तो विचलन हमारा क्या आएगा 02। तो 98 का विचलन क्या है ऋण 02। क्लियर है। अब वही तीसरा लिखते हैं, तीसरा में क्या आएगा 94 का आएगा। तो 94 का आधार से विचलन, आधार से विचलन कितना आएगा, आधार से विचलन देखिए कितना मिलेगा हमको 06। क्यों 06, सिर्फ 6 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि आधार में 2 शून्य है, आधार में कितने शून्य हैं 2 शून्य है, तो इसीलिए जो दायां भाग होगा उत्तर का उसमें 2 अंक होंगे। ठीक है, तो ये हो गया 06 - 06। ठीक, अब फोर्थ आते हैं हम इसमें उत्तर का बायां भाग, नहीं उत्तर का दायां भाग। ठीक, दायां भाग, तो दाएं भाग में क्या करेंगे हम विचलनों का गुना, दोनों विचलनों का गुना, दोनों विचलनों का गुना। क्या चौथा दायां भाग दोनों विचलनों का गुना, दोनों विचलनों का गुना कैसे करेंगे, दोनों विचलनों का गुना में ये ऋण 02 इंटू ऋण 06। ठीक, ये हो रहा है, तो ऋण और ऋण का गुना धन हो जाएगा। ठीक है, 0 का तो 0 ही रहेगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा प्लस में 12 आएगा। अब शून्य इसके सामने क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये खुद 2 अंक आ गया आंसर, इसीलिए 0 लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 12। क्लियर है। आगे देखते हैं बायां भाग, बायां भाग, उत्तर का बायां भाग कैसे निकलेगा, उत्तर का बायां भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रथम संख्या प्लस दूसरे का विचलन। ठीक, क्या करेंगे प्रथम संख्या प्लस दूसरे संख्या के विचलन का, दूसरे संख्या के विचलन का योग। क्या लिखा, प्रथम संख्या दूसरे संख्या के विचलन का योग। तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रथम संख्या क्या है हमारे पास 98 है ना, और दूसरे संख्या के विचलन क्या है -6 है ना, उसका योग करना है। ठीक है भाई, तो ये ऐसे होगा, तो इसको करो हल, 98 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस आ गया यहाँ पे 0 6, 98 में 6 घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको 92। क्लियर है। और या फिर आप क्या कर सकते हैं बाएं भाग में ही द्वितीय संख्या प्लस प्रथम का विचलन, ये कर सकते हैं आप। तो इसमें क्या होगा, द्वितीय संख्या क्या है, द्वितीय संख्या है हमारे पास 94 प्लस -02, ये है ना, तो क्या हो जाएगा ये 94 - 2 मतलब क्या मिला 92, तो इस तरफ हमको क्या मिलेगा 92। ठीक, 92, और हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर होगा 9212, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, समझ में आया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। आइए इस प्रश्न का हल निखिलम सूत्र से देखते हैं। हल क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं संख्या और विचलन, है ना, निखिलम विधि में संख्या और विचलन लिखते हैं। हमारे पास संख्या क्या है 1012 और 1004। ठीक है, विचलन के लिए क्या करेंगे हम, कौन से सूत्र से हल कर रहे हैं इसको, निखिलम सूत्र से, निखिलम सूत्र से हल कर रहे हैं। निखिलम सूत्र से हल कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है आधार देखना है ना। तो आधार क्या होगा, दोनों संख्याओं के लिए आधार, दोनों संख्याओं के लिए आधार, दोनों संख्याओं के लिए आधार कितना होगा 1000 है, 1000 है, अतः
आधार में कितने शून्य है? आधार में 3 शून्य है, इसीलिए आधार में 3 शून्य है, इसलिए दायां भाग, इसलिए उत्तर का दायां भाग 3 अंकों का होगा, 3 अंकों का होगा। ठीक है, क्लियर है आपको? 3 अंकों का होगा मतलब उत्तर का दायां भाग जो भी आएगा हमारे पास, है ना, ये उत्तर का दायां भाग जो भी आएगा वो कितने अंकों का होगा? 3 अंकों का होगा। ठीक, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास? 1012 का आधार से विचलन, का आधार से विचलन, विचलन क्या हो जाएगा? कितनी संख्या लेनी है? 3 अंक लेने हैं, तो क्या हो जाएगा? 0 1 2 प्लस 0 1 2, है ना। 1000 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है, तो प्लस 12 भी लिख सकते थे, लेकिन आधार में कितनी शून्य है? 3 शून्य है, और 3 शून्य है, इसी वजह से इसको 3 अंक का लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा इसका विचलन कितना आया? प्लस 0 1 2। क्लियर है? वही तीसरा नंबर देखे हम। तीसरा नंबर में क्या देखेंगे? 1004 का आधार से विचलन, आधार से विचलन क्या हो जाएगा? शून्य, क्या हो जाएगा? प्लस 0 0 4। क्लियर है? ये हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा? बायां भाग। दायां भाग देखते हैं पहले। दायां भाग, उत्तर का दायां भाग में क्या होगा? विचलनों का गुना, विचलनों का गुना। ठीक है, विचलनों का गुना। तो यहाँ पे विचलन कितना आया था हमारा? प्लस 004 आया था ना ये, तो विचलनों का गुना कर दीजिए। विचलनों का गुना करना है मतलब 012 इंटू 004, तो 12 चौक कितना आएगा? 48। तो 48 को कितने अंकों में लिखना है? 48, ये 48। ठीक है, तो 48 कितने अंक का है? 2 अंक का है। हमको कितने अंक में चाहिए? 3 अंक में, तो क्या लगा देंगे? एक 0। ठीक है, 12 चौक 48, 0 आ गया। तो यहाँ पे उत्तर में क्या लिखेंगे? 048। ठीक है, ये आ गया। अब पांचवा देखेंगे। पांचवे में क्या करना है? प्रथम बायां भाग, उत्तर का बायां भाग। उत्तर का बायां भाग में क्या करना है हमको? उत्तर के बाएं भाग में प्रथम संख्या धन दूसरे का विचलन, दूसरे का विचलन। तो कर दीजिए। प्रथम संख्या क्या है हमारे पास? 1012 है, 1012 है। धन क्या करना है हमको? दूसरे का विचलन। दूसरे का विचलन कितना है? 004। कर देंगे ऐड, तो कितना मिल जाएगा हमको? 1016। क्लियर है? क्या मिला? 1016। या और, ठीक है, क्या होगा? द्वितीय, दूसरी संख्या प्लस प्रथम का विचलन, द्वितीय संख्या प्लस प्रथम का विचलन करेंगे। तो द्वितीय संख्या क्या है हमारे पास? 1004 है, प्लस विचलन कितना है प्रथम का? 012। ठीक, अब इसको ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1016। यही चीज हमको मिल रहा है वापस से। ठीक, तो उत्तर का बायां भाग क्या हो जाएगा? 1016। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे 1016048। ये हमारा उत्तर है। ठीक है, समझ में आया निखिलम सूत्र से कैसे हल करते हैं? एक प्रश्न बचा है जो आप होमवर्क के तौर पे रखिएगा और आप बनाइएगा उसको। ठीक है, बना के देखिएगा। और ये अगर एक बार में समझ नहीं आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चन बनाने में सक्षम हो जाएंगे। आप क्वेश्चन इसको बना लेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को। और हमने आज
लगभग नहीं बोलेंगे, क्लियरली बोलेंगे कि कंप्लीट हमने क्वेश्चन बैंक में जितने प्रश्न थे आपके कक्षा 9वीं के अध्याय 1 से, ठीक है, और इकाई 1 में सिर्फ केवल एक ही अध्याय है, गणित का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, तो वो हमने आज कवर कर लिया है, जिसमें से 4 नंबर के प्रश्न आने हैं, एक 1 नंबर का आएगा और एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा, ठीक है। तो उस सारे को कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ कैसे हल करना है ना, उत्तर में भी आपको कैसे लिखना है, उसके साथ हमने ये सब देख लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, है ना। देखें, सॉल्व करें और क्वेश्चन लगाएं, बुक में क्वेश्चन आपके पास है, और इसको अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसका फायदा उठा पाएंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।